अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर के पार्ट टू को। पार्ट टू में रेशो है। तो रेशो क्या है? कंपैरिजन ऑफ द सेम क्वांटिटी होती है। आगे मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन अब इतना आप याद रखें कि रेशो जो है ये असल में क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ द सेम क्वांटिटी, जिनका मतलब यूनिट सेम होते हैं। किलोग्राम का किलोग्राम के साथ, मीटर का मीटर के साथ, मनी का मनी के साथ कंपैरिजन जो हो सेम क्वांटिटी का, सेम यूनिट वाली क्वांटिटी का जब कंपैरिजन हो तो उसको हम रेशो कहते हैं। अगर डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो, फॉर एग्जांपल मनी और किलोग्राम का हो या डिस्टेंस और टाइम का हो, जब डिफरेंट हो तो उनको फिर हम रेट कहते हैं। लेकिन सेम क्वांटिटी वाले कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। ये यहाँ पे बात ही है, लेकिन यही बातें है जो मैंने कही है आपको। उसके बाद जो है रेशो में दो नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ए रेशो बी, ये दो नंबर है। एक ए रेशो है, एक बी है, ए रेशो बी है। ये दो नंबर्स है। तो फर्स्ट को जो है हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। ये जो दूसरा नंबर होता है रेशो के बाद, इसको हम क्या कहते हैं? कंसीक्वेंट कहते हैं इसको। तो एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, ये दोनों ये याद रखें। इसके बाद आगे क्या है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रेशो को आपने किस तरह डील करना है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 340 एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 430। फाइंड द बॉयज़ टू गर्ल रेशो। बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो है तो पहले आप बॉयज़ लिख ले, उसके बाद गर्ल्स लिख ले, और साइन में जो है ये प्रोपोर्शन का साइन डाल ले। फॉर एग्जांपल बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स इतने हैं और बॉयज़ इतने हैं। और आपसे क्या फाइंड द रेशो बॉयज़ टू गर्ल्स, इसको ज़रा इसको आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना है। बॉयज़ टू गर्ल्स दिया है, गर्ल्स टू बॉय नहीं दिया है, तो इसलिए आप पहले बॉय लिखेंगे। बॉय कितने से? बॉय जो है 430 है। और उसके बाद गर्ल्स जो है वो कितने हैं? गर्ल्स जो है वो 340 है। इसी तरह भी कर सकते हैं। अगर फिर आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर ढूंढें जो इसको भी डिवाइड कर सकता हो या इसको भी डिवाइड कर सकता हो। आसान तरीका मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ कि इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है। तो इसके बाद क्या है, ये सिर्फ लिखना था रेशो में। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि असीम एंड माहत है और इस 50 एंड 190। एक के पास 150 रुपये है, दूसरे के पास 190 है। एक्सप्रेस द अमाउंट दे हैव इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में मांगा है तो अब इसको सिंपल करना होगा। एक जो है 150 है, दूसरा जो है 190 है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इसको भी 10 पे डिवाइड कर ले, ये भी 10 पे डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में ज़ीरो है, ये भी 10 पे डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में ज़ीरो है। तो 150 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। उसके बाद 190 को 10 पे करेंगे तो क्या आएगा? 19 आएगा। दूसरा जो शॉर्टकट मेथड है आपको मैं सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इस तरह करें कि 150 रेशो 190 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। पहला जो नंबर है इसको नोमिनेटर में लिख ले और दूसरा जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर में लिख ले। तो देखो ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो के साथ कट गया। फिर इसको दोबारा प्रोपोर्शन में लेके रेशो में 15 और 19 इस तरह भी लिख सकते हैं और 15/19 भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन गिवन हो आंसर शीट में तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द रेशो। तो ऑर्डर को हमने चेंज नहीं करना है। ये 10/5 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/1 आता है। अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे 5/10 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 और 2 आएगा। फिर इससे उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? रेशो एंड फ्रैक्शन है। वही जो मैंने आपको बताया कि आप रेशो को जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या सिंप्लीफाई नहीं भी करना चाहते। फॉर एग्जांपल ये 14 है और ये रेशो 16 है, तो मैं इस नंबर को जो है 14/16 लिख सकता हूँ, ये मुझे इजाज़त है। इसको कहते हैं रेशो एंड फ्रैक्शन फॉर्म। रेशो को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है, फिर फ्रैक्शन को आपने रेशो की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो पहले 14 लिखे, रेशो 16 इस तरह लिखे। उसके बाद है क्या है कि सिंप्लीफाइंग रेशो। अगर आप किसी रेशो को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस तरह करें कि पहला जो है एंटीसीडेंट जो है उसको
नोमिनेटर में लिख ले। एंटीसीडेंट क्या होता है यह हमने पढ़ लिया, एंटीसीडेंट पहला नंबर होता है, कॉन्सिक्वेंट जो है दूसरा नंबर होता है। तो इनको आप फ्रैक्शन में लिख ले और सिंप्लीफाई कर लें, बोथ विल हैव द सेम आंसर। एवरी रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। ये क्या, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 5:2, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 5/2। यही बातें हैं, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द रेशो ऑफ, इनके बीच में रेशो फाइंड करें। तो 35 है, फॉर एग्जांपल 35 गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है, 55 गिवन है। तो क्या करें आप, दोनों जो है 5 पे डिविजिबल है। इस तरह भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ्रैक्शन में नहीं करता, इस तरह करता हूँ। तो 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 7 5 ज़र 35 और 11 5 ज़र 55, 35 55। तो 7 11 जो है इनका रेशो आ गया। इस तरह 15 मिनट्स टू 3 आवर्स है। लेकिन आपने पढ़ा है कि रेशो में जो है यूनिट सेम होनी चाहिए, ये आवर में है ये मिनट में है, तो पहले आप इनको मिनट में कन्वर्ट कर ले। ये 15 मिनट्स होगा, और इसी तरह 3 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 तो 180, 15 और 180 आएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करें, पायो पे ये भी डिवाइड कर ले और ये भी डिवाइड कर ले, इसी तरह नीचे आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। देखो एक बात याद रखी, रेशो में आपको इसी तरह क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 1 किलोमीटर में होगा, दूसरा मीटर में। पहले आप यूनिट को सेम करें, अगर सेम यूनिट में गिवन हो जिस तरह ये है तो फिर तो बात ठीक है। अगर यूनिट डिफरेंट हो तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। एंटीसीडेंट ये है, ये क्या है, इसका 5 का नाम जो है हमने क्या, कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, तो एंटीसीडेंट पहला जो है आसान अल्फाज में पहले को नोमिनेटर में लेके दूसरे को डिनोमिनेटर। तो 4/5, 4/5 या 4/5 में लिख सकता हूँ। इसी तरह ये क्वेश्चन है 55/78 में लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ये सारे जो है मैं लिख सकता हूँ इसी तरह, सारे जितने भी क्वेश्चन है। 3.1 है, ये 6.2 है, 3.1/6.2 एक तरह लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशो, तो रेशोज़ को सिंप्लीफाई करें, मतलब इतना सिंप्लीफाई करें कि बाकी ये डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जांपल 4/8 है, तो ये भी 2 पे डिविजिबल है, या 4 पे ये भी डिविजिबल है और ये भी है। 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो 1/2 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। इसके बाद 15/12 है, 15/20 है, सॉरी। तो इसको इस तरह लेके कि 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 5 ज़र 15 और उसके बाद 4 5 ज़र 20, 3/4 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। इसी तरह ये सारे आप कर सकते हैं। अगर आप इनको इस तरह लिख सकते हैं 15/20, तो 3 5 ज़र 15, 3 4 ज़र, तो 3/4 आ गया। ऐसे क्या आएगा, 3/4 आएगा। दोनों तरीके हैं, अगर आप इसी तरह करते हो या फ्रैक्शन से करते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू रेशोज एंड रिड्यूस्ड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको पहले रेशो में लिख लें। 500 है फॉर एग्जांपल, रेशो 750 है। इनको पहले आप क्या कर ले, इनको रेशो फॉर्म में लिख ले और उसके बाद सिंप्लीफाई कर ले। तो इनके आखिर में भी ज़ीरो है, इनके एस की लास्ट में भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो तो डायरेक्टली ज़ीरो के साथ काट ले। क्या आएगा, 50 आएगा, दूसरी साइड पे 70 आएगा। दोनों जो है 10 के टेबल में आते हैं, तो ये क्या बनेगा, 6 बनेगा, सॉरी ये 75 है, तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं। ये 12 बनेगा, और ये क्या बनेगा, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, तो 12 और 50 फिर 3 के टेबल में आते हैं। 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15, तो 4/5 जो है इनका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो पहले आप सेंटीमीटर या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। यहाँ सोचिए मीटर और सेंटीमीटर, तो 45 मीटर में जो है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 4500 सेंटीमीटर बन गए, ये 350 बन गए। अब ये ज़ीरो तो डायरेक्टली ज़ीरो के साथ ख़त्म करें, क्योंकि ये भी लास्ट में है, ये भी लास्ट में है, तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद 450, ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी आता है, इसी तरह सिंप्लीफाई कर लो।
इसके बाद क्या है, देयर आर 80 बल्ब्स इन अ बॉक्स, इफ 15 वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, फाइंड द रेशो ऑफ डिफेक्टिव टू नॉन। 80 बल्ब्स है जिनमें से 15 जो है ये क्या है, ये डिफेक्टिव है, जो काम की नहीं है। तो आप ये फाइंड करें कि डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव के, या डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव के बीच में क्या रेशो है। तो 80 में से टोटल जो है डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव जो है वो है 15 आपको दिया है। तो 15 डिफेक्टिव है तो बाकी फिर ठीक होंगे ना, सॉरी डिफेक्टिव है तो बाकी नॉन डिफेक्टिव होंगे, ठीक होंगे 15। तो 15 तो 80 में से 15 डिफेक्टिव, तो जो नॉन डिफेक्टिव हो गए तो नॉन डिफेक्टिव कितने बनेंगे फिर, 65 बनेंगे। तो 15:65। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 15 के टेबल 5 के टेबल में ये भी आता है, 5 3 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5, 3 और 13 जो है इनका सिंपलेस्ट रेशो बन गया। इसके बाद क्या है कि अहमद एंड साद bought a bed for Rs 50. Ahmad paid Rs 250 and Saad paid 250. To find the ratio of the amount Ahmad paid to the amount, अहमद का पहला लेके अहमद ने जो है 250 पेड किए और साद ने जो है 200 पेड किए। तो इनके बीच में रेशो फाइंड कर ले। रेशो ये बन गया। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर ले, ये भी लास्ट में ज़ीरो है, ये भी लास्ट में ज़ीरो है, तो डिवीज़न के बगैर आप इनको काट सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, 25 इस साइड पे 20, तो ये 5 5 ज़र 25, 5 4 ज़र 25, रेशो 4 जो है इनका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो देखिए वहाँ पे 25:20 है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले और दोबारा वहाँ आंसर देखे कि क्या 5:4 है आंसर में, तो फिर ये आपका आंसर होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि इन स्कूल देयर आर 800 स्टूडेंट्स एंड 80 टीचर्स, फाइंड द स्टूडेंट्स टू टीचर रेशो। तो स्टूडेंट्स कितने हैं, 800 है, टीचर कितने हैं, 80 है, तो रेशो बीच में फाइंड करें। किस तरह करेंगे, इसके लास्ट में भी ज़ीरो है, इसके भी लास्ट में भी ज़ीरो है, तो काट सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसके बाद 80 रेशो 8 है, तो दोनों 8 के टेबल में आते हैं। 8 1 ज़र 8 होगा या 8 10 ज़र 80, तो 10:1 जो है इनके बीच में आ गया। तो पहला जो प्राइस है वो 48 है, उसके बाद इंक्रीज़ हो गया 50 तक, तो इनके बीच में क्या फाइंड करें, रेशो फाइंड करें। 48 लिख लें, दूसरी साइड पे 50 लिख लें, दोनों को सिंप्लीफाइड कर लें। इन Rs 34 डिवाइडेड बिटवीन सारा सोनिया अकॉर्डिंग टू द रेशो 3:7, फाइंड द अमाउंट ईच गेट्स। तो इसको तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ है, लेकिन चलो मैं करता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी आपने क्या करना होगा, रेशो क्या है इनके बीच में, इनके बीच में रेशो है 3:7। पहले इस तरह कर ले कि 3 और 7 को प्लस कर ले तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ 10 में दोनों केसेस में लिखूँगा, सारा के केस में भी और सोनिया के केस में भी, नीचे दूसरे के लिए कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई टोटल अमाउंट कितना है 340 है, दोनों के लिए 340 में लिखूँगा, इसके लिए भी 340, इसके लिए भी 340, लेकिन बीच में डिफरेंस कहाँ सिर्फ लिखूँगा, डिफरेंस में सिर्फ यहाँ और यहाँ लिखूँगा, क्योंकि सारा एंड सोनिया अकॉर्डिंग सारा का रेशो कितना है, सारा का 3 है पार्ट और सना का कितना है 7 है, तो इसके मुताबिक सॉल्व कर ले। फॉर एग्जांपल ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, 3 को मैं 34 के साथ मल्टीप्लाइड करूँ तो 3 4 ज़र 12 आएगा और 3 3 ज़र 10 आएगा, इस 3 3 ज़र 9 आता है और एक कैरी हुआ था तो 10 बन गया। इसके बाद ये भी मैं करता हूँ 7 0 जो है ये 0 के साथ कट गया, ये 0 यहाँ अगर कोई 0 हो तो उसके साथ भी कट सकता है, यहाँ हो तो उसके साथ भी कट सकता है। अब क्या 7 को 34 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 ज़र 28, तो 8 लग गया, 2 कैरी हो गया, 7 3 ज़र 21 और 2 23, तो एक को जो है 102 मिल गई, दूसरे को 238 मिल गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके तकरीबन 80% चांसेस है कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो पहले डिनोमिनेटर में दोनों के लिए सेम लिख ले, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना हो टोटल वो भी दोनों के लिए सेम है, लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ है, मेन डिफरेंस जो है वो नोमिनेटर में है। नोमिनेटर जो है रेशो के मुताबिक आप लिख ले। फॉर एग्जांपल सारा का पार्ट है 3 और सोनिया का जो पार्ट है वो 7, तो सिर्फ यहाँ डिफरेंस पर क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व कर ले। अब इसके बाद जो है कंटिन्यूड रेशो है, तो कंटिन्यूड रेशो क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा तो वो सिर्फ 2 नंबर्स का रेशो हमने फाइंड किया। अब अगर 3 रेशोज़ आ जाए, 3 नंबर्स के बीच में रेशो आ जाए तो उसको हमने किस तरह डील करना है।
आप सिर्फ फोकस रखें, बाकी मेरा काम है कि मैं आपके लिए ये कितना इजी बना देता हूँ। आप सिर्फ देखिए, अब इस तरह करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई यहाँ XYZ 3 नंबर्स के बीच में जब रेशो आ जाए तो उसको हमने किस तरह डील करना है। कोई क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो मैं वहीं से आपको समझा सकता हूँ इजीली। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एग्ज़ाम्पल है, A और B के बीच में जो है रेशो कितना है, 2:3 है। B और C के बीच में रेशो कितना है, 3:4। तो अब A और C के बीच में कितना रेशो होगा। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर ले। A B का भी गिवन है, B C का गिवन है, और लेकिन A और C का गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। अब इसको हमने किस तरह डील करना है, आप इस तरह लिख ले, इस तरह A रेशो B रेशो C, इस तरह मैंने लिख लिया। अब A और B के बीच में कितना रेशो है, 2:3 है, 2:3। उसके बाद क्या है, B और C के बीच में रेशो क्या है, इसको नीचे लिख ली। B जो है दोनों में कॉमन है, यह भी है और यह भी है, तो मैंने लिख लिया 2 रेशो सॉरी B/C कितना है, 3:4 है, ये 3:4 है। अब मैंने लिख लिया ABC, लिख लिया मैंने। A और B के बीच में रेशो है 2:3, B और C के बीच में रेशो है 3:4। अब इसको मैं किस तरह मैं फाइंड करूँगा कि A और C के बीच में रेशो क्या है। तो इसका इंतहाई आसान तरीका है, आप इस तरह करें कि ये जो नंबर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करें, तो क्या आएगा, 2 3 क्या आएगा, 6 आएगा। फिर रेशो लिख ले, क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद क्या करें, अब इसके नीचे रेशो लिखने के लिए आप इस तरह करें कि यह जो नंबर है इसको बिल्कुल नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, तो 3 3 क्या आएगा, 9 आएगा। इसके बाद 2 तो कर लिए हमने। अब तीसरे को किस तरह करना है, अब ये जो नंबर है इसको क्रॉस फिर मल्टीप्लाइड कर ले, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा, 3 4 12 आएगा। 6 9 12, 6 9 12 जो है इनके बीच में रेशो आ गई 6 9 12। अब अगर इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 पे डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी है, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो आंसर आपका क्या है, 2:3:4। तो 2 और C के A और C के बीच में रेशो भी निकल गई 2:4 इन्होंने किया है। लेकिन आपने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये तरीका सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए वैलिड है, बाकी क्वेश्चन आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो मैंने ये जो तरीका बताया है इसको अंडरस्टैंड कर ले, इसको इस नंबर के साथ, इसको बिल्कुल इसके साथ, इसको इसके साथ, इसी तरह ये जनरल तरीका है। आप किसी भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये तरीका जो है इसको आप ना देखिए, इसको छोड़े, मैंने जो तरीका समझाया है वो करें, क्योंकि ये तरीका जो है इन्होंने 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, हमने भी ये लिखा, लेकिन हमने तरतीब से किया, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस को फॉलो किया। तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको इसी तरीके से कर सकते हैं जब रेशो जो है 3 नंबर्स के बीच में आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ एक क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ खदीजा सेविंग टू मरियम सेविंग इज़ 5:3। अब खदीजा जो है के मैं लिखता हूँ, उसके बाद मरियम है, मरियम को मैं एम लिखता हूँ, मरियम को मैं क्या लिखता हूँ, एम लिखता हूँ। इनके बीच में रेशो क्या है, 5:3 है, 5:3 है। उसके बाद क्या है, वाइल द रेशो ऑफ मरियम सेविंग टू आयशा रेशो। अब मरियम और आयशा, आयशा भी है, तो अब मरियम और आयशा के बीच में कितने रेशो है, 1:4 है, मरियम और आयशा। लेकिन इसको मैं यहाँ मैंने नहीं लिखना, मैंने यहाँ नीचे लिखना है, 1:4 होगा। अब मैंने लिख लिए तीनों। अब इंतहाई इजी है, मैं कर सकता हूँ। किस तरह लिखूँगा, सेम लाइन में 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद रेशो लिख ले, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद क्या करें, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा, 3 4 12। तो 5 3 और 12। देखिए इन्होंने जो तरीका मैंने पहले क्वेश्चन में किया था इन्होंने यही अप्लाई किया है, लेकिन पहले ही क्वेश्चन से आपको ये तरीका आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। 5 को 1 के साथ 5 आएगा, 3 1 3, 3 4 12। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया इस क्वेश्चन का। इसके बाद क्या है, मिस्टर अदनान डिस्ट्रीब्यूटेड Rs 87,000 एज चैरिटी।
among three orphanage A, B और C. He shared this amount in the following ratio. उसने ये अमाउंट जो है इस रेशो से उसने बांटा है. A और B है, फिर C है. A और B के बीच में कितना रेशो है? 4:3. 4:3 है. उसके बाद B और C के बीच में रेशो क्या है? B और C. तो मैं इसको यहाँ लिखूँगा, यहाँ नहीं लिखूँगा, नीचे लिखूँगा. 2:5 है. सबसे पहले आपका काम क्या होगा? A:B:C लिख ले. जब आपने देख लिया कि 3 नंबर्स है तो डायरेक्टली आप इस तरह करें कि 3 रेशो यहाँ लिख ले, A:B:C. उसके बाद आपने क्या करना है? A और B का रेशो लिख ले. उसके बाद जो दूसरी रेशो आपने लिखनी है वो नीचे लिखनी है, B:C. अब बाकी क्या करना है? 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा? 4 2 8 आएगा. रेशो अपनी जगह लिख ले. इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करें, 3 2 6 आएगा. फिर रेशो लिख ले. अब इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें तो 3 3 5 है ये. हाँ बिल्कुल 5 है. तो 3 5 15 आएगा. अब इनके बीच में रेशो क्या बन गई? 8:6:15. ये रेशो आ गई. अब ये हमारे काम आएंगे. सिर्फ रेशो हमसे नहीं मांगी है, हमसे कुछ और मांगा है. मिस्टर नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शेयर्ड द अमाउंट. फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑर्फनेज. अब हर एक का हिस्सा फाइंड करे. 87,000 उसने तकसीम किए हैं यतीमों में, लेकिन अगर उसने A को 4 रुपये दी है तो फिर B को उसने 3 रुपये दी है. अगर B को उसने 2 रुपये दिए हैं तो C को उसने 5 रुपये दिए हैं. तो अब हर एक का हिस्सा फाइंड करे इस 87,000 में. क्वेश्चन ये है असल में कि हर एक का कितना हिस्सा होगा. यहाँ तक तो हमने कर लिया. पहले हमने कंटिन्यूड जो रेशो थे वो फाइंड कर लिए, 8 6 और 15. यहाँ पे हमने जिस तरह ये न्यूमेरिकल किया था तो सब के लिए ये न्यूमेरिकल इसी तरह भी हो, इसी तरह यहाँ भी यूज़ होगा. लेकिन यहाँ पे चूँकि 3 नंबर्स है तो इसलिए चलो मैं यही कर लेता हूँ. अब हर एक का हिस्सा मैं किस तरह फाइंड करूँगा? A का 8 है, B का 6 है, C का जो है 15 है. सबसे पहला काम आपने क्या करना है? इनको प्लस करना है. 8 और 6 को मैं प्लस करूँगा तो 14 आएगा. 14 + 15 को प्लस करूँगा तो क्या आएगा? 29 आएगा. अब आपने हर एक का हिस्सा फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल A का हिस्सा मैंने फाइंड करना है तो A का रेशो मैं लिखूँगा यहाँ. टोटल कितना है? 29 है जो प्लस के बाद आया है, मल्टीप्लाइड बाई टोटल अमाउंट कितना है? 87,000. अब B का मैं हिस्सा फाइंड करना चाहता हूँ तो B का क्या होगा? B का जो अमाउंट होगा, B 29 और 87 वही का वही होगा. 29 मल्टीप्लाइड बाई 87,000. उसके बाद C का भी मैं इसी तरीके से फाइंड करूँगा. C डिवाइड बाई 29 मल्टीप्लाइड बाई 87,000. अब सिर्फ मैंने क्या करना है कि A की वैल्यू क्या है? 8 है तो मैं A की जगह नेक्स्ट स्टेप में 8 लिखूँगा. B की जगह मैं क्या लिखूँगा? B की वैल्यू क्या है? 6 है तो B की जगह मैं लिखूँगा 6. क्वेश्चन को अभी मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन चूँकि हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं दोबारा यही लिख रहा हूँ. C की वैल्यू क्या आ गई? C की वैल्यू है 15. तो अब आप यहाँ 15 लिख ले. तो क्वेश्चन जो है तकरीबन सिंप्लीफाइड हो गया. अब सिर्फ कटिंग वगैरह है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है. उम्मीद है ये आप खुद कर सकते हैं. जिस तरह इन्होंने किया है 8/29. A का पार्ट 8 है, B का 6 है, C का 15 है. 29 और 87 जो है ये दोनों या तीनों केसेस में जो है सेम होंगे. यहाँ डिनोमिनेटर और जिसके साथ मल्टीप्लाई की जाती है नंबर को वो सेम होंगे. सिर्फ जो है ये ऊपर नोमिनेटर ये हर एक नंबर के लिए डिफरेंट होगा. उसके बाद क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग. इफ़ A रेशो B जो है वो कितना है? A और B के बीच में जो रेशो है वो है C B है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ. आपने डायरेक्टली लिखना है A:B:C. लेकिन इन्होंने क्या दिया है? A:B. A और B के बीच में रेशो कितना है? 4:5. अब B और C के बीच में रेशो क्या है? B और C के बीच में 5:6. 5:6. अब इसको आप कर सकते हैं. ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाइड कर लो, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ. 4 5 क्या आएगा? 20 आएगा. 5 5 25 आएगा और 5 6 30 आएगा. अगर ये आपने कर लिया लेकिन फिर भी ये ऑप्शन नहीं है आंसर्स में तो फिर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले, फिर चेक करें कि वो आंसर है जो ऑप्शंस है वहाँ पे ये आंसर है कि नहीं. 5 के टेबल में तीनों आते हैं तो 5 पे डिवाइड कर ले. 5 4 20. उसके बाद 5 5 25, 5 6 30. 4:5:6 ये जो है कंटिन्यूड रेशो आपने फाइंड कर लिया.
The measurement of three angles of triangles in the ratio. फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, उसका एक रेशो 2:2:5 है, इनके बीच में रेशो क्या है 2:5। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। तो ईच एंगल जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टोटल एंगल क्या होता है, अब पहले इनको प्लस कर ले, 2 + 5 9 आ गया, प्लस एक साइड का 2 का पॉइंट करे, पहले दूसरे 2 का पॉइंट करे, अब आपने एक एक यहाँ लिखनी है, लेकिन मल्टीप्लेट किस चीज़ के साथ करना है, यह 180 होगा। 180 तो हमें नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चला कि 180। तो 3 एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के, 3 जो एंगल होता है इनका सम हमें पता है कि 180 के बराबर होता है। तो यह 2 लिख ले, 2 के लिए करना चाहते, फिर दोबारा 2 के लिए करना चाहते तो फिर यह 2 कर ले, उसके लिए फाइंड कर ले, फिर 5 के लिए करना चाहते तो उसके बाद यह 5 कर ले और क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। एक एक नंबर आपको इस तरह मिलेंगी। इसके बाद क्या है, द रेशो ऑफ A to B इज़ 8:9, B to C इज़ इतना, फाइंड द कंटिन्यूड रेशो। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जिस तरह हमने यहाँ कर लिया है। A और B के बीच में कितना रेशो है, B और C के बीच में कितना रेशो है, इस तरह क्रॉस और मल्टीप्लाइड कर ले, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या है, द रेशो ऑफ इब्राहिम मार्स टू आहद मार्स इज़ 5:3 एंड द रेशो ऑफ आहद मार्स टू मारवा। आहद एक क्या लिख लिया यहाँ, इब्राहिम हो गया, आई से इब्राहिम, ए से आहद हो गया, और उसके बाद जो है क्या है मारवा, मारवा। अब इब्राहिम और इसका ऊपर लिख ले और आहद और मारवा का जो है नीचे लिख ले और कंटिन्यू रेशो से फाइंड कर ले। डिवाइड आर इस, इतना रकम है और इनके बीच में आपने 4:6:5 से बांटना है कि एक को 4 रुपये मिले तो दूसरे को 6 रुपये मिले और तीसरे को 5 रुपये मिले। तो किस तरह करेंगे, हर एक के लिए पहले तो इनको प्लस करें, 4 + 6 + 5 15 आएगा, 15 हर एक के लिए होगा, और 75,000 भी जो है या 7,500 जो है ये तो तीनों के लिए सेम होंगे। फिर सिर्फ चेंज यहाँ होगा, 4 के लिए करना चाहते हैं तो 4 लिख ले, फिर उसके बाद 6 के लिए करना चाहते हैं तो 6 लिखे, बाकी सेम होंगे। 75,000 मैं अभी 5 के लिए करना चाहता हूँ तो फिर भी 15 नीचे सेम होगा, यहाँ 5 होगा और वही के वही 7,500 से मल्टीप्लाइड करना होगा। सिंपल करें, क्वेश्चन जो है ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ये पेपर में। इसके बाद क्या है कि इतना रकम है, इनके बीच में इन रेशो से डिवाइड कर ले, तो इनको प्लस कर ले और एक एक का फाइंड कर ले। इस तरह नीचे डिनोमिनेटर भी सेम होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा 8 और 7 से क्या था 15 और 6 21, तो 21 सेम होगा। यहाँ 5,376 ये भी सेम होगा, सिर्फ ये चेंज होंगी। 8 के लिए पहले फाइंड करें, उसके बाद 7 के लिए फाइंड करें, उसके बाद 6 के लिए। इसके बाद ये क्वेश्चन है तो ये भी आप कर सकते हैं, ए और कंटिन्यूड रेशो में कन्वर्ट कर ले, ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद जो है रेट है, तो रेट क्या है असल में, रेट और रेशो में मेन डिफरेंस क्या है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। रेशो जो है ये सेम यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन है और रेट जो है ये डिफरेंट यूनिट के बीच में कंपैरिजन है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आज आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। रेशो जो है इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन सेम यूनिट्स, रेट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। वह मीटर के साथ होगा, लेंथ के साथ होगा, मीटर में सेम यूनिट्स होंगी, मीटर के साथ, किलोमीटर के साथ, आवर के साथ और सेकंड के साथ। लेकिन यहाँ जो है रेट में डिफरेंट यूनिट का कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, ये डिफरेंट यूनिट के बीच में कंपैरिजन है। तो रेट जो है ये तो मैं आपको एडवांस में कहता हूँ कि हमने जिस तरह कंसेप्ट के साथ पिछले चैप्टर पढ़े हैं तो ये आपको ऑलरेडी आता है, इसको तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो मैं कर लेता हूँ कि क्या है। मैंने आपको जिस तरह कहा था कि अगर एक चीज़ का अमाउंट या डेटा गिवन हो, ज़्यादा का मांग रहे हो तो आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अगर ज़्यादा का गिवन हो और एक का मांग रहे हो तो आपने डिवीज़न करना होगा, उस प्राइस को नंबर्स पे डिवाइड करना होगा, जितना प्राइस गिवन है और जितना नंबर गिवन है उस पे डिवाइड करना होगा। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं ताकि फिर आपको, राबिया कवर्ड 6 किलोमीटर
इन 3 आवर्स। अब ये किलोमीटर है और ये आवर है, डिफरेंट यूनिट है। इसकी कंपैरिजन हम करते हैं क्योंकि रेट में हम करते हैं, रेशो में हम नहीं करते। व्हाट इज़ हर स्पीड पर आवर, पर आवर मतलब 1 घंटे में। तो मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे आपने डिवीजन करनी है, बड़े नंबर को छोटे पे डिवाइड करें, 3 1 3 3 2 6, तो योर आंसर विल बी 2। अब इतना बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट में, जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर ले और डायरेक्टली बड़े नंबर को छोटे पे डिवाइड कर ले जब ज़्यादा का गिवन हो, एक का मांग रहे हो। ये भी अ रेट हैज़ 1 यूनिट एंड इट्स सेकंड टर्म इज़ कॉल्ड यूनिट रेट। रेट जो होता है इसका यूनिट 1 होता है। रेट एक का जब हम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादा का गिवन है ये एक का जो है ये यूनिट, इसको हम अगर यूनिट भी मांग ले तो इसका भी यही मतलब है कि आपने एक का फाइंड करना है। यहाँ पे दूसरे न्यूमेरिकल से, द प्राइस ऑफ 10 kg इज़ राइस इज़ इतना, 10 kg राइस का प्राइस जो है वो इतना है। फाइंड द यूनिट रेट मतलब एक का फाइंड कर ले। तो क्या करेंगे, ज़्यादा का गिवन है, एक का मांग रहे हैं, तो क्या है, आपने इस नंबर को इस पे डिवाइड करना होगा। लेकिन ये तो इस स्टेप में हो जाता है, डिवाइड बाई 10। इसके लास्ट में भी ज़ीरो है, इसके लास्ट में भी ज़ीरो है, तो डायरेक्टली आंसर जो है इसका 220 आएगा। अब देखिए यहाँ इतने स्टेप्स में किया है इन्होंने, लेकिन आपने उस स्टेप में करना है क्योंकि 2 नंबर से और दोनों के लास्ट में ज़ीरो है। एक ज़ीरो है तो एक एक को काट लो, 2 ज़ीरो है तो दोनों को काट लो, 3 है तो तीनों को काट ले, आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, द प्राइस ऑफ 12 लीटर मिल्क इज़ इतना, 12 लीटर मिल्क जो है उसकी प्राइस इतनी है। फाइंड द यूनिट रेट, 1 लीटर का आप फाइंड कर ले। तो आपने क्या करना होगा, 1260 को आपने डिवाइड करना होगा 12 पे। मैं फॉर एग्जांपल इसको करता हूँ, या रिस्क ले लूँ या नहीं करने की, ऐसा ना हो कि मुझसे फिर ना हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 12 1 0 12 आएगा, इससे 9 कैरी होगा, 12 12 8 96, 12 1 0 12, तो यहाँ से 9 कैरी हो गया, ये 96 बन गया। फिर 8 0 96 आ गया, ज़ीरो बच गया, ज़ीरो का भी क्या करना है, ज़ीरो को ऊपर आपने ले जाना है, तो 180 आपका आंसर होगा। अब यह क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैं इनको छोड़ देता हूँ आप लोगों पे। फाइंड द रेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 10 किलोमीटर कवर्ड इन 4, बस इस नंबर को जो ये दिए हैं इन पे डिवाइड कर ले सिर्फ, बस सिर्फ। अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो भी कोई मसला नहीं है, डिफरेंट यूनिट में कर ले। ये छोटे नंबर पे डिवाइड करना है बड़े नंबर को। यह जो है व्हाट इज़ द रेट ऑफ पर पैकेट, ये भी कर सकते हैं आप। यह एक व्हाट इज़ पर स्क्वायर, रेट ऑफ पर स्क्वायर है तो ज़्यादा का गिवन है, एक का मांग रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। दानिया बॉट 12 kg इन फाइंड द रेट ऑफ 1 kg, ये भी कर सकते हैं आप। हलीमा इनकम इज़ आर इज़ 30 आफ्टर वर्किंग, व्हाट इज़ हर पर आवर पे, पर आवर पे कितना है तो वो भी आप कर सकते हैं। 19 घंटे में इतनी कमाती है तो 1 घंटे में कितनी कमाती होगी, इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है डिवीजन से हो जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 19 का गिवन है और मुझसे कहे कि 5 आवर का फाइंड कर ले, एक का ना मांग ले मुझसे बल्कि 5 घंटे का मांग ले, तो फिर आपने क्या करना होगा, पहले आप 1 घंटे का फाइंड कर ले, फिर उस जो प्राइस आ जाए उसको 5 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले एंड यू विल गेट द आंसर। उसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज। माशाल्लाह, रिव्यू एक्सरसाइज में अब हमने क्या पढ़ना है यार, when we compare 2 or more quantities of the same kind, ये मैंने तकरीबन 35 बार आप लोगों को कहा है एक्सरसाइज में। सेम काइंड का आ जाए तो हमने क्या करना होगा, सेम काइंड की क्या परसेंटेज रेट कंपैरिजन रेशो, तो क्या है, रेशो है। द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इन यूनिट रेट इज़ ऑलवेज, यूनिट रेट में जो है, यूनिट रेट मैंने आपको कहा है कि ये 1 होता है। There are 14 cars and 12 bikes on the road. The ratio of the car to bike is, कार कितने हैं, 4 है, बाइक्स कितने हैं, 12 है। तो इसमें आपको 14 रेशो 2 नज़र, 14 कार है, द रेशो ऑफ कार्स टू बाइक, तो ये कार कितने हैं, 14 है, बाइक कितने हैं, 12 है। तो यह आपको कोई 12 और 14 और 12 का कोई रेशो नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले। ये भी 2 पे डिविजिबल है, ये भी है, तो कर ले 2 7 ज़र 14, 2 6 ज़र 12, 7 6 का कोई नज़र आ रहा है, ये है।
मैंने आपको इसलिए कहा था कि अगर कोई आपका आंसर आप ठीक जा रहे हो, आपको पता है कि मैं ठीक जा रहा हूँ, फिर भी आपको आंसर नहीं मिल रहा एमसीक्यूज़ में, तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले फिर। और उसके बाद क्या है, इज़ अ कंपेरिजन ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज़ इन अ सर्टेन ऑर्डर कंटिन्यूड रेशो। हमने पढ़ लिया कंटिन्यूड, जब एक दो से ज़्यादा रेशोस हो तो उनको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूड रेशो कहते हैं। उसके बाद क्या है, 50 आउट ऑफ 500 एंड परसेंटेज फॉर्म इज़, तो 500 में जो है 50, इनको परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 100% से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो अभी हमने क्या करना होगा, ये 2 ज़ीरो जो है इन दो ज़ीरोज़ के साथ कट जाएंगे। अब नीचे जो है क्या है, 50/5 आ गया, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन से वही नंबर दोबारा आता है, 50/5 आ गया। और परसेंट है तो 50, 5 1 ज़र 5, 5 10 ज़र 40, तो 10% होगा। परसेंट है तो 10% है, इसमें 10% आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्या है, द रेशो ऑफ 20 50 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, दोनों जो है, यार इसको तो मैं किस तरह कर लूँ, इसको तो मेरा दिल चाहता है कि इसी तरह कर लें। 10 पे डिविजिबल है, उसी भी से भी कर सकते हैं, 2 10 ज़र 20, 2 5 ज़र 50, इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा नंबर हो तो 20/50 भी आप कर सकते हैं। लास्ट में ज़ीरो है, ये भी लास्ट में ज़ीरो हो, काट ले, 2/5 आ गया, 2/5 को मैं लिख सकता हूँ 2/5। उसके बाद क्या है, द रेट ऑफ 1 वीक वेजेस इतना है, द रेट ऑफ 1 डे, एक हफ्ते का इतने वेजेस है, एक दिन के कितने होंगे, मतलब ये 7 दिन के हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो इस नंबर को 7 पे डिवाइड कर ले तो आपको ज़्यादा का गिवन है, का मांग रहे हैं, तो बस 4200 को 7 पे डिवाइड कर ले। फॉर एग्जांपल 7 पे करता हूँ, 7 1 ज़र 7, 7 6 ज़र 42, 2 ज़ीरो बच गए, तो इसके साथ क्या करूँ, इसको ऊपर लाना है, 600 बनेगा, 600 है, ये आपका आंसर हो गया। If the cost of 12 नोटबुक इज़ इतना, देन द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक, 12 का गिवन है, 5 का मांग रहे हैं। पहले आप क्या करें, पहले आप इस तरह करें कि 204 को 12 पे डिवाइड कर ले, एक का आपको मिल जाएगा। अभी आपने 5 के पॉइंट करने हैं, तो फिर उस नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। मैं कर लूँ आपके लिए, चलो कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 204 है, इसको डिवाइड कर ले 12 पर, 12 पे डिवाइड कर ले तो 12 1 ज़र 12 आएगा, 8 कैरी हो गया, ये 84 आ गया, तो 12 7 ज़र 84 आता है, तो ये हो गया 17 आ गया। इससे क्या आ गया, 17, एक का कितना है, 17 है। तो अब हमने 5 की फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक, तो इसको 5 को मल्टीप्लाइड कर ले इसके साथ, 5 7 ज़र 35, 5 लग गया, 3 कैरी हो गया, 5 1 ज़र 5 और 3 85 आंसर है, इनमें से 85 आंसर है, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद है क्या है, द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशो 3/4, इनका इक्विवेलेंट फॉर्म कौन सा है, इनको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आता है, 2 से सिंप्लीफाई कर, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 3/2 है, नहीं आता इससे, इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 से कर ले, 2 3 ज़र 6 और 2 4 ज़र 8, मज़ीद सिंप्लीफाई होता है, नहीं होता, बस ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज का यही मतलब होता है। बाकी जितने क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेशो, व्हाट इज़ परसेंटेज, ये मैं इंतहाई डिटेल के साथ कर चुका हूँ, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है समझ आ गया होगा। बस आपके 3-4 MCQs आपके पक्के हैं अभी से। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, वस्सलाम।